नमस्कार, मैं अमित सेन। जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। अंततः 19 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर यूरोपियन यूनियन और तथा भारत की हस्ताक्षर हो गई। हस्ताक्षर के बाद यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट मैडम उर्सुला ने कहा, इंडिया एंड यूरोप create a history. It is a mother of all tales. It is a mother of all days शब्द बतलाता है कि कितनी महत्वपूर्ण घटना है। 2007 से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हो रही थी, अंततः वो सफल हुई और भारत तथा यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्वीकृति मिल गई। पर बात यह है कि 19 वर्ष के बाद अचानक इसकी सफलता के कारण क्या है? इसका कारण अगर हम भारत के पक्ष में देखें तो यूएसए ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई है। इसलिए हम लोगों को एक न्यू मार्केट की आवश्यकता थी और वह यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज के रूप में आई है। यह बहुत बड़ा मार्केट हमें मिला है, जो कि एक बड़ा एक्सटेंशन ऑफ मार्केट हम कह सकते हैं। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन को क्यों आवश्यकता थी भारत के साथ हाथ मिलाने की या इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की? तो इसके पीछे कारण है यूएसए में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि हम नेटो की सदस्यता छोड़ रहे हैं, हम यूएन की सदस्यता छोड़ रहे हैं और साथ साथ में हमें ग्रीनलैंड चाहिए। फ्रांस पर वो 200% की टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर चुके थे, जो उनके सबसे प्रमुख बिजनेस वाइन पर वो लगाने वाले हैं। अब यूरोपियन यूनियन देखा कि यूएसए जिसे वो रक्षक मानते थे वो स्वयं भक्षक बन गया। अब उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो इस समय उनका साथ दे, और वह भारत के रूप में आया। पर भारत ही क्यों? यूरोपियन यूनियन के पास 3 विकल्प देश था, रशिया, चाइना और इंडिया, जो यूएस गवर्नमेंट के सामने झुका नहीं। रशिया के साथ यूनियन की जो पॉलिसी है वो कभी भी मेल नहीं खाती है। चाइना एक और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और दूसरी ओर उस पर ट्रस्ट यूरोपियन यूनियन नहीं करते हैं। अब बचा भारत, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, उसे भी यूरोपियन यूनियन की साथ की जरूरत है और साथ साथ में उस पर ट्रस्ट यूरोपियन यूनियन करते हैं। इसीलिए ये ट्रीटी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है। अब हम आते हैं कि इस पर जो शर्तें रखी गई थी, क्या वो भारत के पक्ष में था? तो यूरोपियन यूनियन ने इस पर 3 प्रमुख शर्त रखा कि एक ट्रेडमार्क संबंधित शर्त, क्या आप लोग ट्रेडमार्क को नकल कर लेते हैं आपके कंट्री में? जिस ट्रेडमार्क से हमारी वस्तुएं जाती है उसी के मिलता जुलता ट्रेडमार्क से वस्तुएं, नए वस्तुएं उतार देते हैं, उसकी नकल उतार देते हैं, इससे व्यापार को क्षति पहुंचती है। दूसरे, हमारी क्वालिटी पर इम्प्रूवमेंट की शर्त उन्होंने रखा, या हमारी वस्तुओं की क्वालिटी और भी इम्प्रूव होनी चाहिए। और तीसरी, कस्टम सिंप्लीफिकेशन, कस्टम की जो जटिलता हमारे देश में उसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ये तीनों ही शर्त हमारे लिए बहुत कठिन शर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसे मान लिया और भारत 96.6% वस्तुओं पर या तो टैरिफ कम कर दिया है अथवा उसे हटा लिया है। कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे 28 जनवरी को सुबह से ये ट्रेन चल रही थी कि इसके कारण लग्जरी कार की दाम भारत में घट जाएगा, लग्जरी कार की कीमत भारत में घटेगा, BMW, मर्सिडीज जैसे कार की। यह सत्य है। इन लग्जरी कार पर 110% की टैरिफ लगी हुई थी, जो अब घटकर केवल 10% हो गई है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि इससे हमारी भारत की कार इंडस्ट्री पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, पर इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। भारत ने केवल
2.5 लाख कार की इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। अर्थात एक कैप लगा दिया है कि आप विदेश से, आप यूरोपियन यूनियन से के देशों से, 27 देशों से केवल 2.5 लाख कार की इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि भारत में कार का विशाल मार्केट है, हर साल 44 लाख कार की ट्रांजैक्शन होती है। तो उसके सामने में 2.5 ऊंट के मुंह में जीरा है। इसलिए हमें घबराना नहीं है कि हमारे भारत की अपनी कार इंडस्ट्री पर इस पर एडवर्स इफेक्ट लगेगा। कुछ लोगों का कहना है कि क्या इसमें डोमेस्टिक मार्केट पर इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन वस्तुएं हमारे भारत में अब आसानी से आ जाएगी। पर इसमें आपको ख्याल रखना चाहिए, भारत 96.6% वस्तुओं पर ये टैरिफ हटाने की बात या फ्री ट्रेड की बात कहा है। लगभग 3.4% वस्तुएं अभी भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये 3.4% वस्तुएं वो है जो हमारे देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हानि पहुंचाती है, इसलिए इसमें भी हम लोगों का विशेष घबराने की बात नहीं है। अब आते हैं कि इससे हमें फायदा क्या है। तो फायदा सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या यूरोपीय कंट्री के जो बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इजी वीज़ा मिल जाएगा और उन लोगों की पढ़ाई की खर्च भी कम होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हमारे देश में बढ़ेगा, जो हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में वर्कफोर्स है पर इसको यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव है। हम जगह देंगे, हम वर्कफोर्स देंगे और वहाँ से हम अगर कैपिटल तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करेंगे तो ऐसे में निश्चित रूप से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। वो हमारे देश के वर्कफोर्स को जॉब मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। दूसरी और एक चीज़ है कि इसके कारण विदेश में, यूरोपियन कंट्री में हमारा इजी वीज़ा हो गया। इसके कारण हमारे देश के वर्कफोर्स भी उस देश में आसानी से जा सकेंगे और वहाँ वर्कफोर्स की कमी है, जिसके कारण डिमांड भी, हमारे देश के वर्कफोर्स की डिमांड भी वहाँ बढ़ी हुई है और वो आसानी से यहाँ से माइग्रेट कर सकेंगे, जा सकेंगे। इससे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस एग्रीमेंट के कारण हम 27 यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, एक सिग्नेचर में, एक मास्टर स्ट्रोक में हमने 27 देश की मार्केट को पकड़ लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी विजय है, ये बहुत बड़ी सफलता है। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और मैं एक इकोनॉमिक्स के इतने दिनों से जो अध्ययन कर रहा हूँ, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से ये विश्वास रखता हूँ कि इसके कारण आगे चलकर भारत को पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं। थैंक यू।